जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के दिसंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे, यानी कि वर्ष के अंतिम महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दिसंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा और बुध 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 28 दिसंबर को वो मकर राशि में आएंगे और 30 दिसंबर को फिर से बकरी होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का गोचर देखें तो वो दिसंबर में ज़्यादातर समय धनु राशि में ही रहेंगे और गुरु का गोचर मीन राशि में पूरे महीने बना रहेगा और शुक्र 5 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और इससे पहले जो 5 दिन हैं उसमें वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और 29 दिसंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा और चंद्रमा आपको मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति दिसंबर के महीने में रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जिनका गोचर 3 दिसंबर को धनु राशि में यानी आपके आय भाव में हो जाएगा और उनकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी। 28 दिसंबर को वो मकर में जाएंगे, लेकिन 30 दिसंबर को बकरी होकर फिर से धनु में आ जाएंगे। तो लगभग पूरा महीना यहीं पर रहेंगे। अगर कुछ 1-2 दिनों की बात छोड़ी जाए तो धनु राशि में ही उनका गोचर रहने वाला है। पहले शुरू के 3 दिन वो वृश्चिक राशि में होंगे और 2 दिन के लिए मात्र मकर राशि में होंगे। बाकी सारा समय जो है वो धनु राशि में ही रहेंगे। तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना अच्छे परिणाम दिखा सकता है। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे और प्रेम संबंधों की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए अनुकूल भी रहेगा। बुध आपके एकादश भाव में आकर सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रखेंगे तो प्रेम के मामलों में यानी प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में तेजी आएगी और आप जिनसे प्रेम करते हैं अपने दिल की बातें भी उनसे कर पाएंगे और खुलकर बातें होंगी आपस में और आपके रिश्ते में नज़दीकियां बढ़ेंगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना और विश्वास बढ़ेगा और 5 दिसंबर को शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे धनु राशि में और 29 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर देखें तो शुक्र जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। तो जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है 5 दिसंबर से। और 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा पूरे महीने के अंदर। तो 16 दिसंबर को सूर्य भी आपके धनु राशि में आ जाएंगे और जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो वहाँ पर आपके अहम के चलते वो बातें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर आप मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, ये समय काफ़ी अच्छा है। 5 दिसंबर से 16 दिसंबर का समय यहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध तो अच्छे रहेंगे ही। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं और वहाँ पर संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी। आपका रिश्ता मजबूती की तरफ बढ़ने वाला है। लेकिन ध्यान रखें कि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का ऐसा समय होगा जब आप में अहम की भावना बढ़ जाएगी और आपकी अहम की भावना के बढ़ने के चलते आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ फालतू के व्रत के बाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ विवाह करना चाहते हैं, विवाह का प्रस्ताव देना चाहते हैं या फिर आप घर वालों को मनाना चाहते हैं, साथी को मनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। वो पूरे महीने प्रयास कर सकते हैं, उनको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर उनको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ काफ़ी दिनों से कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे
सुलझाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आए, तो उसके लिए 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का समय बहुत बेहतर है। जब आप प्रयास करें तो आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आ सकता है। तो प्रेम संबंधों में कुंभ राशि वालों का दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और आपके राशि स्वामी शनि है, जिनका गोचर 12वें भाव में है। और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य जो है 16 दिसंबर से धनु राशि में जाएंगे, आय भाव में जाएंगे, और इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, दसम भाव में रहेंगे। तो जीवन साथी के साथ संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन खासकर 16 दिसंबर तक का ऐसा समय है जब आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि आपके अंदर ज़्यादा अहम की भावना ना बढ़े, नहीं तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस समय इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। मंगल का गोचर चौथे भाव में रहेगा और उनकी चौथी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर बनी रहेगी, और आपके राशि स्वामी 12वें भाव में है, और 16 दिसंबर से सूर्य भी एकादश भाव में जाएंगे और पहले दसम भाव में है। तो यहाँ पर देखें तो इस महीने आपके साथी के साथ अहम के चलते टकराव हो सकता है, आपसी वाद विवाद बढ़ सकता है, जिससे घर की शांति खराब हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की जरूरत है ताकि पारिवारिक माहौल ना बिगड़े। आप दोनों के रोमांस में भी थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, इस वजह से भी माहौल बिगड़ सकता है। तो आप ध्यान रखें कि जीवन साथी की बातें सुनकर अगर कोई भी बातें होती हैं तो शांति से उस समस्या का हल करें और दोनों मिलकर अपने दाम्पत्य जीवन को सही तरीके से आगे चलाने का प्रयास करेंगे तो आपका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहेगा। और अगर आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा किया तो फिर वाद विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार नौकरी करता है तो इस महीने आपको लाभ देखने को मिल सकता है, मतलब उससे जीवन साथी से आपको इस महीने लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं और तलाश में हैं रिश्ते की कि कोई ना कोई रिश्ता आपको आए, यानी कोई ना कोई मनपसंद साथी आपको मिले, तो इस महीने आपको कोई ना कोई रिश्ता भी आ सकता है। और अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है, कुछ बातों को लेकर बात अटकी हुई है, तो आप प्रयास करें और दिसंबर के महीने में आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे और जीवन साथी के साथ आप समय भी बिताएंगे। जैसा मैंने बोला है कि जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए सामान्य राशिफल की भी चर्चा कुछ कर लेते हैं संक्षिप्त रूप में। सामान्य राशिफल की चर्चा अगर करें तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। धन के मामले में बहुत अच्छा महीना जाने वाला है और पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखकर ये चलना होगा कि आपके संबंध इस समय माता पिता से और आपके छोटे भाई बहनों से खराब ना हो, वहां पर तालमेल बनाकर चलें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर दिसंबर के महीने में कुंभ राशि वालों को चलना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर कुछ न कुछ खर्चा आपका हो सकता है। आपके राशि स्वामी का गोचर 12वें भाव में है, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई खर्च हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है तो कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आपको व्यापार कारोबार नौकरी सभी जगह आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा आपको तनाव से बचकर भी रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तनाव आपको परेशान कर सकता है। तो तनाव भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम कुंभ राशि वालों को दिसंबर के महीने में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शनिवार के दिन जो लोग अपंग होते हैं या कोई कुष्ठ रोगी है या फिर कोई नेत्रहीन है तो उसको आप भोजन का दान करें, आपको फ़ायदा होगा। और नहीं तो आप चींटियों को, खासकर काली चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर डालें तो उससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और मंगलवार और शनिवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये उपाय कर लें आप मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सूर्यदेव भगवान को रोजाना तांबे के लोटे से जल दें। अगर रोजाना नहीं दे सकते हैं तो फिर रविवार को अवश्य दें, और रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। तो ये उपाय आप कर लें या इनमें से कोई भी उपाय आप कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।